हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए, जैसा कि आपका संस्कृत व्याकरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है, उसी क्रम में आपका जो टॉपिक चल रहा है प्रत्यय, जिसमें हमने पिछली वीडियो में लगभग 55 प्रश्न करा दिए थे। उसी के आगे हम देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है आपका 56, ल्युट प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस लिंग में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं, नपुंसक लिंग में रहते हैं, उपयुक्त सभी में रहते हैं। तो किस में रहते हैं? यहाँ और जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी नपुंसक लिंग में रहते हैं। प्रश्न 57 है, ल्युट प्रत्यय में शेष बचता है या यू या ल्यू। तो क्या शेष बचता है आपका? जो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी यू शेष बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 58, युवोर ना को सूत्र से यू को क्या आदेश होता है? अक, अब, अन या अन। तो 58 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो रहा है, यानी अन शेष बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है आपका 59 है, लिट प्रत्यांत उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी जो है वो नहीं है, यानी यच धन ल्युट यच यनम, ये आपका उदाहरण नहीं है, बाद बाकी ये आपके सभी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। ए ऑप्शन है, वी है, सी है या डी है। तो 60 का जो आंसर है वो आपका सी जो है वो आपका कैसा है? गलत है। सिंह धन ल्युट, सायनम नहीं होगा इसका। ठीक है, ग्रहणम, दर्शनम, याचनम ये सभी सही हैं, बाद बाकी ये जो है आपका सी वो आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 61 है, तबियत और अनियर का प्रयोग किस अर्थ में होता है? चाहिए या योग्यता के अर्थ में, करके या करने के बाद, वर्तमान काल को सूचित करने के लिए या भूतकाल को बताने के लिए। तो 61 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, चाहिए या योग्यता के अर्थ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 62 है, तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में नहीं होता है? कृतवाच्य में नहीं होता है, कर्मवाच्य में नहीं होता है, भाववाच्य में नहीं होता है, या उपयुक्त किसी में या सभी में होता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, कृतवाच्य में नहीं होता है, बाद बाकी आपका कर्म में भी होता है और भाव में भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 63 है, तबियत और अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचता है? क्रमशः बताइए। तब्य और अनिय, तब्य और अनिय, या व्यय और निय, या तब्य और अनिय। तो 63 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, तब्य और अनिय शेष बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 64 है आपका, तबियत प्रत्यय के उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा तबियत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ए बी सी डी। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाद बाकी आपके ये तीनों ही हैं। गंतव्यम है, पतक्यम है, पठितव्यम है, भूवत्यम नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 65 है आपका, अशुद्ध पद को छांटिए, इनमें से कौन सा गलत है? ए बी सी डी, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन गलत है, बाद बाकी आपके सभी सही हैं। द्रष्टव्यम भी सही है, प्रष्टव्यम भी सही है, स्थातव्यम भी सही है, बाद बाकी ये जो आपका डी जो है वो आपका गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो है आपका 66, तबियत प्रत्यांत उदाहरण है, ए बी सी डी, यानी कौन सा का सही है? तो 66 का आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो रहा है, यानी सभी का है। रोदितव्यम, जेतव्यम, दातव्यम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी तीनों ही उदाहरण तबियत प्रत्यांत उदाहरण के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 67 है, तबियत प्रत्यांत शब्द किस लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, या उपयुक्त तीनों लिंग में। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो रहा है, यानी पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं 68 है श्रम धन तबियत बनेगा ए बी सी डी। तो कौन सा 68 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी तीनों ही आपके बन जाएंगे। ठीक, और तीनों ही आपके लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है 69 है आपका, अनियर प्रत्यांत शब्द किस लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में या स्त्रीलिंग में, उपयुक्त सभी में। तो 69 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी तीनों में ही ये चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। अगला देखते हैं, प्रश्न 70 है 70 है आपका, अनियर प्रत्यांत उदाहरणों में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? ए बी सी डी। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही नहीं है। ग्राधन, अनियर, घ्रानियर, ये आपका सही नहीं है, बाद बाकी आपके सभी सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 71 देखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, श्रुधन अनियर बनेगा श्रवणियम, श्रवणीय, श्रवणीय या उपयुक्त तीनों। तो 71 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही बनेंगे। प्रश्न 72 है, घ्राणियम पद बनेगा घ्रधन अनियर, घ्रधन त्वा, घ्रधन तुमन या घ्रधन तबियत। तो 72 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, घ्रधन अनियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका 73 देखेंगे। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है ता, तबतु, श्रत, शानच, तब्य, अनियर, बुल, त्रच। तो 73 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, ता, तबतु, ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। प्रश्न 74 है, ता और तबतु प्रत्यय किस काल के बोधक हैं? भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के या चाहिए के। तो 74 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न आपका 75 है, ता प्रत्यय किस वाच्य में प्रयोग नहीं होता है? भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कृतवाच्य में, उपयुक्त सभी में। तो ता प्रत्यय जो है वो आपका कृतवाच्य में प्रयोग नहीं होता, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 76 है, ता तबतु प्रत्यांत पद किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, उपयुक्त सभी में। तो 76 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों में ही ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 77 है, त तबतु यहाँ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन या षष्ठी द्विवचन। तो 77 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, प्रथमा द्विवचन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 78 है, छी धातु का प्लस ता प्रत्यय के योग से पद बनेगा छित्तः, छिन्नः, छिदनम या छित्तः। तो 78 का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छिन्नः। अगला प्रश्न है 79, पक्वाह पद में प्रकृति प्रत्यय है पच धातु प्लस ता या पच धन वह या पचो धन वह या पक धन ता। तो 79 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, पच धन ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न है देखेंगे। प्रश्न 80 है आपका, ता प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ता प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो 80 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, ये आपका उदाहरण नहीं है, बाद बाकी आपके तीनों ही ता प्रत्यांत के उदाहरण हैं। प्रश्न 81 देखेंगे, सुमेलित नहीं है जो युग्म उसे चुनिए। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? ब्रूधंता, उक्ता, यजधंता, इष्टः, लवधंता, लवदः, बसधंता, बसतः। तो 81 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आपका। प्रश्न 82 है, ता प्रत्यांत अशुद्ध उदाहरण को चुनिए। तो सदधंता सिन्नः, पदधंता पन्नः, भिदधंता भिन्नः या छिदधंता छिन्नः। तो इनमें से कौन सा गलत है उसे चुनना है। तो 82 का जो ए ऑप्शन है वो आपका गलत है, बाद बाकी आपके सभी
सही है। प्रश्न 83 देखेंगे, गम धनता गतः गता गतम या उपयुक्त तीनों। तो 83 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। तीनों ही आपके कैसे बन जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 84 है, द धनता शुद्ध रूप होगा दत्तः, दातः, दत्तः या दाक्तः। तो 84 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दत्तः। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 85, जीर्णः पद बनता है जी धनता, जीर्ण धनता या ज्र धनता या जी धनता। तो 85 का जो आपका आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 86 है आपका कि स्रधंत सीढ़ शितः शिक्तः शक्त। तो 86 का जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, सीढ़। प्रश्न 87 है, शुष धनता प्रत्यांत पद होगा सुस्तः, शुष्कः, शुष्कः या शुप्तः। तो 87 का जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, सुक्षः, शुष्कः, सॉरी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 88 है 88, ता तवतु प्रत्यांत पद नहीं है, गम तवतु गतवान, श्रु धन तवतु श्रुतवान, ज्ञा धन तवतु ज्ञातवान, पूज धन तवतु पूजवान। तो 88 का जो है वो आपका डी जो पद है वो आपका सही नहीं है, बाद बाकी आपके सभी ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 89 है, निम्न उदाहरणों में से कौन सा शुद्ध उदाहरण नहीं है, आप धन तवतु, आपतवान, आधन रूह धन तवतु, आरूह उड़वान, उपधन विष धन तवतु, उपविष्टवान, ग्रह धन तवतु, ग्रहितवान। तो इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है, 89 का जो है वो आपका डी ऑप्शन वो आपका सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 90 है, ग्रह धन तवतु क्या होगा, ए बी सी डी। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, ग्रहितवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न आपका अगला है 91, त्यज धन तवतु रूप है, ए बी सी डी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाए, नहीं ऑप्शन सभी सही हैं, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 92 है, लटः प्रथमा समानाधिकरणे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो श्रत सानच चाव, श्रत सानच तो सत या श्रत सानेच, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 93 है, श्रत शानच दोनों प्रत्यय किस काल के बोधक हैं, भूतकाल के हैं, वर्तमान काल के हैं, भविष्य काल के हैं, आज्ञार्थ में हैं। तो 93 का जो ऑप्शन है वो आपका वी सही हो जाए, नहीं वर्तमान काल के हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 94 है, श्रत प्रत्यय में शेष बचता है, अथ, अथ, सत, शत। तो 94 का जो ऑप्शन है वो आपका वी सही हो जाएगा, अथ। 95 है, सानच प्रत्यय में क्या शेष बचता है, आन, मान, सान या आन। तो 95 का जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं आन शेष बचता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 96 है, श्रत और सानच प्रत्यय किस लिंग में पाया जाता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, उपयुक्त तीनों में। तो 96 का जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, नहीं उपयुक्त तीनों में ही पाए जाते हैं। प्रश्न 97 है, श्रुत प्रत्यय पद किन धातुओं से लगता है, आत्मनेपदी, परस्मैपदी, पुल्लिंग पदी या उपयुक्त तीनों। तो 97 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, परस्मैपदी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 98 है आपका, सानच प्रत्यय किन धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो परस्मैपदी, आत्मेनपदी या नपुंसकपदी या उपयुक्त तीनों में। तो 98 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, आत्मेनपदी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 99 है, उभयपदी धातुओं में कौन सा प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, श्रत, शानच, अनियर या ए और बी दोनों ही सही है। तो 99 का जो ऑप्शन है वो आपका
डी सही हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 100 है, श्रत शानच दोनों प्रत्यय किन विभक्तियों में प्रयोग होते हैं? प्रथमा, पंचमी, सातों या किसी में नहीं। तो 100 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी सातों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, प्रश्न आपका 101 है कि श्रत प्रत्यांत स्त्रीलिंग पद नहीं है। क्रधन श्रत कुर्वती, लिखधन श्रत लिखन्ति, श्रुधन श्रत श्रवणति, दृश्यधन श्रत दृश्यन्ति। तो 101 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाद बाकी स्त्रीलिंग में है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 102 है, श्रत प्रत्यांत पुल्लिंग पद अशुद्ध है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है जो अशुद्ध है? दृश्यधन श्रत पश्यंत, ज्ञाधन श्रत जानन, गौधन श्रत गायन, अशधन श्रत अशन। तो 102 का जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध हैं, बाद बाकी सभी शुद्ध हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 103 है, अशुद्ध फिर से छांटना है। अशुधन श्रत सन, शकधन श्रत शक्नुवन, मिलधन श्रत मेलन, आपधन श्रत आपनुवन। तो 103 का जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, मेलन ये गलत है, बाद बाकी आपके सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न है आपका 104, श्रत प्रत्यांत उदाहरणों का समूह अशुद्ध है। पठन पठन्ति पठत, श्रवण श्रवणति श्रवणत, क्रीडन क्रीडवती क्रीडत, ज्ञानन ज्ञानन्ति ज्ञानत। तो 104 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 105 है, श्रत प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। पठ धनश्रत पठन, लिख धनश्रत लिखन, कर धनश्रत कुर्वन या गम धनश्रत गमन। तो 105 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, ये उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 106 है कि चलन क्या होगा? चल धन सानच, चल धनश्रत, चल धन त, चल धन तवत। तो 106 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, चल धन श्रत। प्रश्न 107 है आपका, श्रत धन प्रत्यय प्रयुक्त हो पद है। कथितः, कर्तुम, गच्छन, पठत्वा। तो यहाँ पर 107 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में लगभग आपके पिछले और इस वीडियो में मिलाकर के 107 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। इस टॉपिक से और भी प्रश्न बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।